आषाढ़ मास की पूर्णिमा को हमारे यहाँ गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। तो आज चिंतन और विचार था कि गुरु कौन है, किसको कहेंगे गुरु, गुरु तत्व क्या है। उससे संबंधित और भी शब्द हैं जो विचारणीय हैं। आप विचार करना, एक कुछ नए एंगल से, नए दृष्टिकोण से सोच सकते हैं। जैसे मैं बताऊं, गुरुत्वाकर्षण। गुरु माने भारी भी होता है, गुरुत्व, गुरु गुरुत्वाकर्षण। तो इससे सिद्ध होता है भारीपन, गुरुत्व से होता है भारीपन, एक आकर्षण। गुरुत्वाकर्षण क्या है? खींचती है धरती किसी भी चीज को अपने तरफ। और गुरुत्व क्या है? भारीपन। तो जो हमसे भारी है इस दुनिया में, एक सीधी सी परिभाषा, जो हमसे भारी है किसी भी चीज में, ज्ञान में हो, वजन में हो, धन में हो, उसको गुरु मान सकते हैं। वो आप उसकी तौल के नहीं हो। किसी विषय में अगर आपसे वो भारी पड़ता है, चाहे वो बुद्धि में भारी हो, ज्ञान में हो, कला में हो, साहित्य में, किसी भी विषय में आपसे अगर वो भारी है तो वो गुरु है, निश्चित रूप से परिभाषा है। और जो बताया अभी आचार्य जी ने कि गुरु परंपरा, गुरु का संबंध जो निरंतर बना रहता है। और आपने जो अभी प्रश्न किया था कि कोई कंप्यूटर वाला है, कोई कलाओं को सिखाता है, तो उसको क्या गुरु मानेंगे कि नहीं मानेंगे? बिल्कुल माना जाएगा। आपने अभी सुना होगा, आचार्य जी ने बताया, जिससे एक शब्द भी सीखा है, थोड़ा सा भी ज्ञान लिया है, वो हमारे लिए गुरु है और सदा सम्माननीय है। हमारे सनातन के साहित्य में एक जो है बहुत प्रसिद्ध नाम है, जिनको दत्तात्रेय बोला जाता है। और दत्तात्रेय के 24 गुरु थे। आजकल क्या है, कुछ मान्यता ये है, एक गुरु होता है, आध्यात्मिक गुरु होता है, जिससे निरंतर एक कुल गुरु होता है, जो कुल परंपरा से चला आता है प्राचीन समय से। वो हमेशा उनका बेटा होगा, हमारा बेटा होगा, तो वो गुरु परंपरा ही चलती चली जाएगी। कुल गुरु बोला जाता है उनको। और आध्यात्मिक गुरु होते हैं, आज बहुत से हैं, तो वो केवल अध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में बताते हैं। लेकिन हमारे जीवन में जीने के लिए बहुत कुछ ज़रूरत होती है। केवल अध्यात्म ही पर्याप्त नहीं है, हमें दूसरे विषयों की शिक्षा भी लेना पड़ती है। इस संसार में जीने के लिए, समाज में रहने के लिए, जीवन यापन करने के लिए हमें कई तरह का विषयों का ज्ञान होना जरूरी है। और हम उन विषयों का ज्ञान लेते हैं अगर किसी से, तो हम क्या कहेंगे? हम उनको गुरु नहीं मानेंगे। ये तो बहुत धृष्टता होगी। हमको जिसने सिखाया है, किसी भी विषय का ज्ञान दिया है, वो हमारे लिए गुरु है, सम्माननीय है। जब हमारे दत्तात्रेय स्वामी चींटी को गुरु मान सकते हैं, गधे को गुरु मान सकते हैं, मधुमक्खी को गुरु मान सकते हैं, मुर्गे को गुरु मान सकते हैं, तो हम किसी इंसान को सोचे कि ये हमारा टेम्परेरी गुरु है, एक महीना सिखाया है, इसको क्या गुरु मानेंगे? ये तो ठीक नहीं है। वो जब भी मिलेगा उसको गुरुवत सम्मान देना हमारा फर्ज है। वरना हम एहसान फरामोश हैं, हम स्वार्थी हैं, हम उसको कुछ, उससे कुछ पाके भी जो है उसके लिए कृतज्ञ नहीं है। तो हमको दत्तात्रेय स्वामी से, जो भगवान के तीनों रूप हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, दत्तात्रेय स्वामी अत्रि ऋषि के पुत्र हैं, अनुसुईया के पुत्र हैं, और उन्होंने बचपन से ही संन्यास ले लिया था।
बहुत महान गुरु हैं, अघोरियों के भगवान शंकर के शिष्य माने जाते हैं, लेकिन बहुत से जो अपने ऋषि हुए हैं उन सब के गुरु हैं। बहुत मतलब गोरखनाथ के भी गुरु हैं, मच्छंद्रनाथ के भी गुरु हैं, अघोरियों के भी गुरु हैं। अघोर उपनिषद है, अघोरियों की परंपरा भी उन्हीं से चली है। तो दत्तात्रेय स्वामी ऐसे हैं कि ज्ञान के कण हमको जहाँ से भी मिलते हैं, चाहे वो चींटी से मिलते हो या किसी पशु से मिलते हो, पक्षी से मिलते हो, वृक्ष से मिलते हो, हमने जो भी ज्ञान जिससे प्राप्त किया है वो हमारे लिए हमेशा के लिए सम्माननीय है। और इस तरह की भावना से हमको ज्ञान का अर्जन करना चाहिए। हो सकता है पहले कुछ गुरु रहे हैं ऐसे जिनको संपूर्ण ज्ञान था, जो भी प्रश्न उनसे करो वो जानते थे। आजकल कौन सा गुरु ऐसा है कि हर प्रश्न का उत्तर दे सके? नहीं है कोई ऐसा। वर्तमान समय में दत्तात्रेय की पद्धति को ही अपनाना पड़ेगा। कोई एक गुरु सारे विषयों की शिक्षा नहीं दे सकता, इतनी सामर्थ्य नहीं है वर्तमान में। पहले रहे होंगे, व्यास रहे होंगे, व्यास हैं, व्यास पूर्णिमा को ही गुरु पूर्णिमा के रूप में माना जाता है। भी जो बताया उनके जन्म की कहानी बताया, तो लेकिन व्यास जैसे दूसरे तो नहीं। भली उपाधि दी जा सकती है, व्यास गादी होती है, भागवत कथा करते हैं, व्यास गादी पर बैठते हैं, सम्माननीय है, उनका कोई अपमान नहीं है। लेकिन व्यास के बराबर जो आदि व्यास है, जिन्होंने चारों वेदों को विभाजन किया है, लिखा है, व्याख्या की है, उनके बराबर ज्ञान रखते हैं क्या ये वर्तमान व्यास? नहीं रखते हैं। सीधी सी बात, सच्चाई है, स्वीकार करनी हो। ये उनका अपमान नहीं है, आज के व्यास भी सम्माननीय है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो संपूर्ण ज्ञाता हो। लेकिन जो हमारे आदि व्यास थे वो संपूर्ण ज्ञाता थे। शायद उनसे किसी भी विषय में प्रश्न किया जाता वो उत्तर देते और बिल्कुल सटीक देते उत्तर। लेकिन वर्तमान में कोई गुरु ऐसा नहीं कि आपको जो हर विषय का ज्ञाता हो, आपके हर प्रश्न का उत्तर दे सके। आज हमें अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए बहुत से गुरुओं के पास जाना पड़ेगा, बहुत लोगों से सीखना पड़ेगा। हमें वही अपनाना पड़ेगा जो दत्तात्रेय ने अपनाया था। हमें पशुओं से, पक्षियों से भी सीखना पड़ेगा, हमें मनुष्यों से सीखना पड़ेगा, हमें जंगल के आदिवासी से भी सीखना पड़ेगा, हमें मछुआरे से भी सीखना पड़ेगा, हमको चरवाहे से भी सीखना पड़ेगा। और पुराने समय में वैद्यों ने सीखा है, जंगल में चरवाहे जाते थे, कई पेड़ पौधों को जानते थे। हमारे वैद्य लोग उन चरवाहों से संपर्क करते थे और उनसे ज्ञात करते थे उन जड़ी बूटियों का, उसके बारे में जानकारी लेते थे। तो एक आयुर्वेदाचार्य है और वो चरवाहों से, जो अंगूठा टेक है केवल जानवर चराता है, लेकिन उसको जंगल का ज्ञान है, तो उससे एक चरवाहे से एक आचार्य ज्ञान लेता है। तो इतना जिसको ज्यादा घमंड रहता है, अपने पद का अहंकार रहता है, वो समझ लो कि उसका आगे ज्ञान बढ़ा पाना मुश्किल है। हमको बहुत अहंकार रहित होके और ज्ञान की प्राप्ति के लिए, अगर हमसे हर बात में अगर वो हीन है, लेकिन कुछ बात उसके पास ऐसी है कि हमारे पास नहीं है, हमको उसको प्राप्त करना चाहिए। आज भी आदिवासी लोगों के पास ऐसा ज्ञान है जिनको हम अशिक्षित मानते हैं, जो वनवासी हैं, जो जंगल में रहते हैं, लेकिन उनके पास पेड़ पौधों का, जड़ी बूटियों का, जीवन जीने का कुछ ऐसा ज्ञान है जो हमारे पास नहीं है। लेकिन हम उनको हे दृष्टि से देखते हैं। अरे वो सोचते हैं ये क्या जानेगा। कुछ विषयों में वो इतना जानता है कि आप कुछ भी नहीं जानते। जंगल में वो रहना जानता है, जानवरों से निपटना जानता है, पेड़ पौधों का ज्ञान है, जंगल में कैसे जीना है वो जानता है, हम नहीं जानते। तो कुछ मामले में हमसे तो ज़्यादा जानता है। तो अगर हमको उसके ज्ञान को हासिल करना है
तो उसको गुरुवत सम्मान देना पड़ेगा। एक आदिवासी को, एक चरवाहे को, अपना अभिमान छोड़ कर, तो ही हम अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। और गुरु टेम्परेरी हो या परमानेंट, मैं समझता हूं कि गुरु गुरु ही है, बराबर सम्मान देने लायक। इन्हीं शब्दों के बाद साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।